से उन्हें बहुत प्रेम था। तुम्हारे सिर में जरा भी पीड़ा होती थी तो बेचारे विकल हो जाते थे। वह तुम्हें सुख पे गढ़ देना चाहते थे। प्राण से दिया का झोंका पिन जाते थे। उन्होंने अपना जीवन ही तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया था। रो मत पूर्णा, तुझे तेरी उदासी देखकर उनका कलेजा फट जाता था। तुम्हें रोते देखकर उनकी आधी कितना दुख होगा। फिर यह आज कोई नई बात नहीं। इधर महीनों से तुम्हें रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है और निर्दयी समाज चाहता है कि तुम जीवन पर्यंत रोती ही रहो। तुम्हारे मुख पर हास्य की एक रेखा भी न दिखाई दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम दुष्टस हो जाओगे। इस आत्मा को तुम्हारी यह व्यर्थ ही साधना देखने कितना दुख होता होगा, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो। ईश्वर तुम्हें दुख के इस अपार सागर में डूबने नहीं देना चाहते। यह तुम्हें उबारना चाहते हैं, तुम्हें जीवन के आनंद में भग्न कर देना चाहते हैं। यदि उनकी प्रेरणा न होती तो मुझ जैसे दुर्बल मनाए के हृदय में प्रेम का उदय क्यों होता। जिसने किसी स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा, वह आज तुमसे प्रेम की भिक्षा क्यों मांगता होता। मुझे तो यह दैव की सड़क प्रेरणा मालूम हो रही है। पूर्णा अब तक द्वार से चिपकी खड़ी थी, अब द्वार से हटकर वह फर्श पर बैठ गई। कमला प्रसाद पर उसे पहले जो संदेह हुआ था वह अब मिटता जाता था। वह तन्मय होकर उसकी बातें सुन रही थी। कमला प्रसाद उसे फर्श पर बैठते देखकर उठा और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा करते हुए बोला, नहीं नहीं पूर्णा, यह नहीं हो सकता। फिर मैं भी उस जमीन पर बैठूंगा। आखिर इस कुर्सी पर बैठने से तुम्हें क्या आपत्ति है। पूर्णा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। कमला से उसे झिझक भी नहीं हुई, यह कहती हुई कि बाबूजी, आप बड़ी जिद करते हैं। कोई मुझे यहाँ इस तरह बैठे देख ले तो क्या हो। वह कुर्सी पर बैठ गई। कमला का चेहरा खिल उठा। बोला, अगर कोई कुछ कहे तो उसकी मूर्खता है। सुमित्रा को यहाँ बैठे देखकर कोई कुछ न कहेगा। तुम्हें बैठे देखकर उसके हाथ आप ही छाती पर पहुँच जाएंगे। वह आदमी के रचे हुए स्वांग है और मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। जहाँ देखो ढकोसला, जहाँ देखो पाखंड। हमारा सारा जीवन पाखंडमय हो गया है। मैं इस पाखंड का अंत कर दूंगा पूर्णा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने आज तक किसी स्त्री की ओर आँख नहीं उठाई। मेरी निगाह में कोई जचती ही न थी। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में एक विचित्र आंदोलन होने लगा। मैं उसी वक्त समझ गया कि यह ईश्वर की प्रेरणा है। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो तुम इस घर में आती ही क्यों। इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना ही ईश्वरीय प्रेरणा है, इसमें लेस मात्र भी संदेह न समझना। एक से एक सुंदरियाँ मैंने देखी, मगर इस चंद में हृदय को खींचने वाली जो शक्ति है वह किसी में नहीं पाई। यह कहकर कमला प्रसाद ने पूर्णा के कपोल को उंगली से स्पर्श किया। पूर्णा का मुख आरक्त हो गया। उसने झिझक कर मुंह हटा लिया, पर कुर्सी से उठी नहीं। यहाँ से अब भागना नहीं चाहती थी। इन बातों को सुनकर उसके अंतःस्थल में ऐसी गुदगुदी हो रही थी जैसी विवाह मंडप में जाते समय होती है। कमला को सहसा साड़ियों की याद आ गई। दोनों साड़ियाँ अभी तक उसके संदूक में रख छोड़ी थी। उसने एक साड़ी निकालकर पूर्णा के सामने रख दी और कहा, देखो, यह वह साड़ी है पूर्णा। उस दिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया था, आज इसे मेरी खातिर स्वीकार कर लो। एक क्षण के लिए इसे पहन लो। तुम्हारी यह सफ़ेद साड़ी देखकर मेरे हृदय में चोट सी लगती है। मैं ईमान से कहता हूँ, यह तुम्हारे वास्ते लाया था। सुमित्रा के मन में कोई संदेह ना हो, इसलिए एक और लानी पड़ी। नहीं, उठाकर रखो मत, केवल एक ही क्षण के लिए पहन लो। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस रंग की साड़ी तुम्हें कितनी खिलती है। ना मानोगी तो ज़बरदस्ती पहना दूंगा।
पूर्णा ने साड़ी को हाथ में लेकर उसी की ओर ताकते हुए कहा, कभी पहन लूँगी, इतनी जल्दी क्या है? फिर यहाँ मैं कैसे पहनूंगी? कमला, मैं हट जाता हूँ। कमरे के एक तरफ छोटी सी कोठरी थी, उसी में कमला प्रसाद कभी कभी बैठकर पढ़ता था। उसके द्वार पर छींट का एक पर्दा पड़ा हुआ था। कमला प्रसाद पर्दा उठाकर उस कोठरी में चला गया, पर एकांत हो जाने पर भी पूर्णा साड़ी न पहन सकी। इच्छा पहनने की थी, पर संकोच था कि कमला प्रसाद अपने दिल में न जाने क्या आशय समझ बैठे। कमला प्रसाद ने पर्दे की आड़ से कहा, पहन चुकी, अब बाहर निकलूं? पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पहन चुकी, निकलो। कमला ने पर्दा उठाकर झांका। पूर्णा हंस पड़ी। कमला ने फिर पर्दा खींच लिया और उसकी आड़ में बोला, अब कि तुम्हें ना पहना पूर्णा, मैं आकर जबरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी पहनी तो नहीं, हाँ उसका आंचल खोलकर सिर पर रख लिया। सामने ही आईना था, उस पर उसके निगाह डाली। अपनी रूप छटा पर वह आप ही मोहित हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हो उठा। उसके मर्मस्थल में कहीं से आवाज़ आई, पूर्णा होश में आ, किधर जा रही है? वह मार्ग तेरे लिए बंद है, तू उस पर कदम नहीं रख सकती। वह साड़ी को अलग कर देना चाहती थी कि सहसा कमला पर्दे से निकलकर आया और बोला, आखिर तुमने नहीं पहनी ना? मेरी इतनी जरा सी बात भी तुम ना मान सकी। पूर्णा, पहने हुए तो हूँ, अब कैसे पहनूं? कौन अच्छी लगती है? मेरी देह पर आकर साड़ी की मिट्टी भी खराब हो गई। कमला ने अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, जरा आईने में तो देख लो। पूर्णा ने दबी हुई निगाह आईने पर डालकर कहा, देख लिया, जरा भी अच्छी नहीं लगती। कमला दीपक को ज्योति मात हो गई। वाह रे ईश्वर, तुम ऐसी मालिकामय की रचना कर सकते हो, तुम्हें धन्य है। पूर्णा में उतार कर फेंक दूंगी। कमला प्रसाद, ईश्वर, अब मेरा बेड़ा कैसे पार लगेगा? पूर्णा, मुझे डुबाकर। यह कहते कहते पूर्णा की मुख ज्योति मलिन पड़ गई। पूर्णा ने साड़ी उतारकर अलगनी पर रख दी। कमला ने पूछा, यहाँ क्यों रखती हो? पूर्णा बोलती है, और कहाँ ले जाऊँ? आपकी इतनी खातिर कर दी, ईश्वर न जाने इसका क्या दंड देंगे। कमला प्रसाद, ईश्वर दंड नहीं देंगे पूर्णा, यह उन्हों की आज्ञा है, उसकी चिंता न करो। खड़ो क्यों हो? अभी तो बहुत रात है, क्या अभी से भागा जाने का इरादा है? पूर्णा ने द्वार के पास जाकर कहा, अब जाने दो बाबूजी, क्यों मेरा जीवन भ्रष्ट करना चाहते हो? तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ़ है। मैं औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? दूर तक सोचो, अगर घर में करा सुनगुन हो गई तो जानते हो मेरी क्या दुर्गति होगी। डूब मरने के सिवा मेरे लिए कोई और उपाय रह जाएगा? इसको सोचिए। आपके पीछे निर्वासित होना पसंद करेंगे और फिर बदनाम होकर, कलंकित होकर जिए तो क्या जिए? नहीं बाबूजी, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो आज भी मर जाऊं तो किसी की कोई हानि न होगी, वरन पृथ्वी का कुछ बोझ ही हल्का होगा। लेकिन आपका जीवन बहुमूल्य है, उसे आप मेरे लिए क्यों बाधा में डालिएगा? जो ही कोई अवसर आएगा, आप हाथ छाड़कर अलग हो जाइएगा। मेरी क्या गति होगी, इसको आपको उस वक्त करा भी चिंता न होगी। कमला ने जोर देकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता पूर्णा। जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए प्राण तक दे दूं, जब चाहे परीक्षा देखो। पूर्णा बाबूजी, यह सब खाली बात की बात है। इसी मोहल्ले में 2 एक ऐसी घटनाएं देख चुकी हूँ।
आपको न जाने क्यों मेरे इस रूप पर मोह हो गया है। आपने दुर्भाग्य के सिवा इसे और क्या कहूँ। जब तक आपकी इच्छा होगी अपना मन बहलाइएगा, फिर बात भी ना पूछिएगा। यह सब समझ रही हूँ। ईश्वर को आप बार बार बीच में घसीट लाते हैं, इसका मतलब भी समझ रही हूँ। ईश्वर किसी को कुमार्ग की ओर नहीं ले जाते। इसे चाहे प्रेम कहिए चाहे वैराग्य कहिए, लेकिन है कुमार्ग ही। मैं इस धोखे में नहीं आने की। आज जो कुछ भी हो गया हो गया। अब भूलकर भी मेरी ओर आँख न उठाइएगा, नहीं तो मैं यहाँ न रहूँगी। यदि कुछ न हो सकेगा तो मैं डूब मरूँगी। ईंधन ना पाकर आग आप ही आप बुझ जाती है, इसमें ईंधन ना डालिए। कमला ने मुंह लटकाकर कहा, पूर्णा मैं तो मर जाऊंगा। सच कहता हूँ, मैं जहर खाकर सो रहूँगा और हत्या तुम्हारे सिर जाएगी। यह अंतिम वाक्य पूर्णा ने सुना था या नहीं हम नहीं कह सकते। उनके द्वारा खोला और आंगन की ओर चली। कमला द्वार पर खड़ा ताकता रहा। पूर्णा को रोकने की सहसा उसे न हुआ। चिड़िया एक बार दाने पर आकर फिर न जाने क्या आहट पाकर उड़ गई थी। इतनी ही देर में पूर्णा के मनोभावों में कितने रूपांतरण हुए, वह खड़ा यही सोचता रहा। वह रोष, फिर वह हास विलास और अंत में यह विराग। यह रहस्य उसकी समझ में न आता था। क्या वह चिड़िया फिर दाने पर गिरेगी? यही प्रश्न कमला के मस्तिष्क में बार बार उठने लगा। दोस्तों, यह कहानी प्रेमचंद्र की प्रतिज्ञा से ली गई है।